मध्याह्न के भोजन की यदि चिंता ब्राह्मण को हो गई तो उसका ब्राह्मणत्व क्षरण हो गया। अपने प्रारब्ध पर कम विश्वास करने वाला ब्राह्मण यदि दूसरे दिन भोजन की चिंता कर सकता है कि कल क्या बनेगा, तो उसको प्रतिभाजनक नहीं बताया। तीसरे दिन के मध्याह्न के भोजन की यदि चिंता कर रहा है तो उस ब्राह्मण को अपने ब्राह्मणत्व पर, ब्रह्मत्व पर, उपास्य देवता पर, अपने प्रारब्ध पर विश्वास नहीं। किसी युग के इतिहास को उठाकर देख लो, तपश्चर्या में जीवन जीने वाले ब्राह्मणों के कोई भवन, कोई किला, अट्टालिकाओं से युक्त भवनों का उल्लेख नहीं मिलता। वैदिक ब्राह्मण का यदि वर्णन मिलता है वन में नदी किनारे झोपड़ी में रह करके जिसने कठिन तपश्चर्या पूर्वक समाज और राष्ट्र का कल्याण किया हो, विश्व के कल्याण में ही जिन्होंने अपना जीवन बिता दिया हो, आधुनिक अज्ञ, दूषित अंतःकरण, नास्तिक ब्राह्मणों पर आक्षेप करते समय उन्हें इतिहास देख लेना चाहिए। चंद्रगुप्त एक सामान्य परिवार के बालक को चाणक्य ने सम्राट बनाया और स्वयं साम्राज्य का महामाज्य नगर के बाहर जंगल में एक झोपड़ी में रहता है। ब्राह्मण ने संसार को दिया ही है। चाहे परब्रह्म परमात्मा कृष्ण के रूप में अवतरित हुए हो, चाहे बचपन के सखा क्यों न रहे, द्वारिका के ऐश्वर्य त्रिभुवननाथ कृष्ण जिसका सखा हो, सुदामा जैसा तपस्वी ब्राह्मण हो, शास्त्रज्ञ हो, उसने अपेक्षा नहीं की। ब्राह्मण देने के लिए पैदा हुआ है, देता आया है। क्या सूर्य से कोई ये कह सकता है कि युगों युगांतरों से तुम प्रकाश का वितरण कर रहे हो, प्रकाश का भंडार तुम्हारा कम हो गया हो, तो थोड़ा प्रकाश हमसे ले लो। कानपुर का यज्ञ, करपात्री जी महाराज जब चिंतित थे, धर्म विरुद्ध व्यापार करने वाले श्रेष्ठी जनों से धन लेना जब निषिद्ध धर्म साम्राज्य ने कर दिया था, उधर स्वतंत्र भारतवर्ष के प्रथम प्रधानमंत्री ने सहयोगियों के लिए निषिद्ध कर दिया गया कि करपात्री जी के यज्ञ में कोई सहयोग यदि करेगा तो उसके व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। धर्म सम्राट चिंतित थे, इतना बड़ा आयोजन कैसे संपन्न होगा।
तो उस यज्ञ के ब्राह्मणों ने कहा, महाराज चिंता की कोई बात नहीं, हम अपने घर जाकर के हमारे यहां जितना भी धन है, महिलाओं के पास जो भी आभूषण है, हम सब लेकर के आते हैं, यज्ञ पूर्ण होगा, आप चिंतित न हो। ऐसे याज्ञिक ब्राह्मणों की आवश्यकता है। तो धर्म सम्राट जी ने कहा था, ब्राह्मणों के अनेक लक्षण करते हुए दक्षिणा निरपेक्षा ही ब्राह्मणा। वर्णित ब्राह्मण महात्मा यज्ञ कराते थे, लोगों के सहयोग की आकांक्षा रहती थी, सहयोग नहीं मिल पाते, तो वर्णित ब्राह्मणों के रहते हुए उस महात्मा के मुख पर चिंता की लकीरें आ गई। तो क्या लाभ हमारा ब्राह्मणों ने कहा, महाराज आप निश्चित रहें, बिल्व पत्र की दक्षिणा लेकर के, तुलसी पत्र की दक्षिणा लेकर के हम संतुष्ट होकर चले जाएंगे। ये ब्राह्मणों का इतिहास रहा है। शुभकाल में एक कार्यक्रम हुआ, नरवर के पूर्व स्नातक, चाहे वो कर्मकांड करते हो, चाहे भागवत के प्रवक्ता हो, यज्ञों का आचार्यत्व करते हो, किसी कॉलेज में लेक्चरर हो, प्रोफेसर हो, प्रिंसिपल हो, एक आयोजन करके दिखा दिया, अष्टोत्तर शत श्रीमद् भागवत पारायण, श्रीमद् भागवत की कथा। वो ब्राह्मणों ने मिलकर के इतना बड़ा आयोजन कर दिया। वहां उस कथा के प्रवक्ता, जो वर्तमान में यहां श्रीमद् भागवत का प्रवचन कर रहे हैं, उन्होंने कहा था 100 कुंडों के यज्ञ और संध्या वंदन निष्ठ सपत्नीक ब्राह्मण प्रत्येक कुंड पर बैठा हो, मैं उस दृश्य की कल्पना करता हूं। हमको ऐसा कर्मकांडी बनना है। और मैं ये प्रसन्नता की बात बताना चाहता हूं, इस यज्ञशाला में एक भी ब्राह्मण, एक भी वर्णित होता ऐसा नहीं था जो अपने कार्य में प्रमाद कर रहा हो। हमारे ब्रजघाट वेद विद्यालय के प्रधानाचार्य यहां बैठे, उन्हें भी ऐसा लग रहा होगा कितना सन्नद्ध होकर के काम किया है। वास्तव में ऐसे ब्राह्मणों की आवश्यकता है। यदि ऐसे ब्राह्मण हमें मिल जाए तो विश्व विजय के अभियान पर हम निकल जाएंगे और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार संभव हो सकेगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य में दत्तचित्त रहा, चाहे साकल्य निर्माण का कार्य हो, हमारे प्रिय धनराज जी उस कार्य में रहे। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कर्तव्य के प्रति सचेष्ट रहा, चाहे हमारे मिंटू जी क्यों न हो, समय से सभी का जागरण